के पावन तट पर रहे एक उत्तम नगर है जिसमें रहने वाले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। ये कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी। और थोड़ा मैं सूत्रवत बोलूंगा समास विधि में, क्योंकि कथा को तो बहुत आगे तक जाना है। आत्मदेव का मतलब है आत्मानम देवम मन्यते, जो आत्मा में ही परमात्मा का दिग्दर्शन करने लगे वही आत्मदेव है। सर्व वेद विशारद, सर्व शास्त्र तत्वज्ञ हैं, शास्त्र के जानकार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, श्रौत स्मार्त कर्मों में निष्णात हैं। एक समस्या है इनके, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता सुवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुकुलोद्भवा। इनकी पत्नी है जिसका नाम धुंधली है। उसे धुंधला कब कहते हैं? जब किसी को साफ दिखाई नहीं पड़ता है तब कहते हैं धुंधला दिख रहा है, मोतियाबिंद आ गया। तो या यूं समझ लो अज्ञान का मोतियाबिंद जब किसी को बढ़ जाता है तो धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इस अज्ञान के मोतियाबिंद को कौन दूर करेगा? बोले कोई ज्ञानी सर्जन साधु मिल जाए और उसके शिविर में जाओ तो वो ऑपरेशन कर देगा, तो ये सारा द्वंद निकाल देगा, तो आंखें साफ हो जाएंगी, साफ साफ दिखेगा। आत्मदेव जी तो सर्वशास्त्र विशारद हैं, लेकिन जो घर में श्रीमती जी हैं उनके लिए लिखा है सुवाक्य स्थापिका नित्यम। महाराज वो अपनी ही बात रखने वाली थी। हाँ, घरों में ऐसा देखा जाता है। वो कहती हैं, सब नहीं है, कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपकी भी बात भी मान लेंगी और अपनी भी बात भी रखेंगी, लेकिन वो धुंधली तो महाराज कहती थी सो वाक्य स्थापिका नित्यम, एक दिन नहीं नित्यम मेरी ही बात मानी जाए, हमेशा हमेशा मेरी ही चले। फिर भी आत्मदेव जी फिर भी आनंद में रहते हैं। वो कह रहे हैं आत्मदेव जी, और उसका स्वभाव कैसा है? लोकवार्ता रता, वो लोक वार्ता में आनंद लेती रहती है। और फिर तो महाराज बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उस सबको मैं प्रणाम करता हूं। प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्येषु सुकृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिय है, कृपण है, गृह कृत्येषु सूरा, घर के कामकाज में बड़ी कुशल है, सुंदरी भी है, शुक्लोद्भव भी है। लेकिन कितनी भी सुंदरी कोई स्त्री हो, लेकिन ऐसी हठवादी हो तो उसमें दोष लग जाता है। स्वरूप सुंदर, हमारा जो रूप सुंदर हो लेकिन आचरण भी सुंदर हो तो और सुंदरता बढ़ जाती है। रूप कम भी सुंदर हो, आचरण अच्छा हो तो वो परम सुंदर में परम सुंदरी में आ जाता है। आचरण अच्छा होना चाहिए। रूप तो बदलता रहता है, 10 साल पहले कुछ था, 10 साल बाद कुछ होगा और आगे आने वाले 10 साल बाद। लेकिन जो हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार पवित्र हैं, ये दिव्य रहेंगे तो सदैव नित्य नूतन रहता है वो व्यक्ति। और न रहने के बाद भी लोग उसकी आरती उतारते हैं, उसके गुणानुवाद को बोलते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, उनके जाने के बाद उनके और मंदिर बन गए, उनकी नित्य आरती उतारी गई। तो सुंदरी है लेकिन कलह प्रिय है, ये भी गुण है। किसी किसी को होता है दूसरे की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है। पड़ोस में कहीं कुछ हो जाए तो दरवाजे से दरवाजा खोल करके उसको सुनना, वहां से अगर संकोच लगे तो खिड़की खोल करके सुनना। पड़ोसी की बात पता होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसी है आत्मदेव की पत्नी धुंधली। और महाराज आत्मदेव जी तो महाराज धनी हैं, बड़े धन संपन्न हैं, लेकिन एक समस्या है, इनके कोई संतान नहीं है। और शास्त्रों में इन्होंने पढ़ा है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके बेटा नहीं होता उसकी गति नहीं होती है। तो ये करके आए वहां तो सबस्साची बछड़ा था वहां पे, लेकिन जब ये लेकर के आए तो यहाँ एक भी बछिया कुछ नहीं हुआ। अब तो महाराज बड़े दुखी हुए, सोचने लगे आत्महत्या करूं, तो आत्महत्या करने से दोष लगता है, इसलिए आत्महत्या करना अपराध है। फिर सोच रहे चलो जंगल में चले जाएंगे और कोई व्याघ्रादि सिंह हिंसक जीव मुझे खा डाले तो आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा।
तो वहां चले गए। प्यास लगी तो सरोवर के निकट में जल पी करके और बैठ गए। रो ही रहे थे महाराज सोच करके अपने प्रारब्ध को। एक बात व्यक्ति को सदैव सोचनी चाहिए कि हमारा प्रारब्ध हमारे क्रियमाण और संचित कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध बनता है। जो पूर्व का संचित है और जो वर्तमान का क्रियमाण है, जो किया जा रहा है, दोनों के योग से प्रारब्ध बनता है और यही प्रारब्ध का फल हमको भोगना पड़ता है। पूर्व में क्या संचित है हमको नहीं पता है, लेकिन जो क्रियमाण जो हमारे द्वारा किया जा रहा है कम से कम वो ठीक होना चाहिए। तो महाराज विचार कर ही रहे थे, रो रहे थे, तब तक एक यति का दर्शन हो गया। साधु का दर्शन हुआ तो प्रसन्न हो गए। यति का दर्शन होने से मानो शुभ लक्षण दिख रहे हैं। उसने आकर के पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। स्वस्य दुःखस्य कारणं मह्यं बद। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कोई व्यक्ति दुखी हो और कोई इस प्रकार से संवेदना जिसके हृदय में हो पास में जाके और पूछने लगे, तो जो दुखी व्यक्ति होता है उसको लगता है कोई आत्मीय मिल गया। तो महाराज आत्मदेव से जब उस यति ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, मुझे बताओ। तो महाराज जी कहते, क्या बताऊं, सब कुछ है महाराज, भूमि भवन सब कुछ है, लेकिन एक ही अभाव है जीवन में कि कोई संतति नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है। मैं पितरों को जल जब जलदान करता हूं तो पितृ गरम गरम श्वास छोड़ करके उस जल को उष्ण कर देते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। गरम श्वास छोड़ने का मतलब है पितरों को लगता है कि अब इसके बाद कोई जल देने वाला नहीं होगा। हमारे यहां कुछ ऋण हमारे ऊपर होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, ये ऋण हमारे ऊपर हैं। और महाराज देव ऋण हम पूजा करके और उस ऋण को चुकाते हैं। पितृ ऋण जब पुत्र का जन्म घर में हमारे होता है तो पितृ ऋण से हमारी मुक्ति होती है। ऋषि ऋण ऋषियों का तर्पण करके और उनकी ऋषियों की सेवा करके हम उसको चुकाते हैं। मातृ ऋण, इनको माता की सेवा करके ये सारे ऋणों को हम उनसे उद्धार होता है। ये हमारे ऊपर ऋण है, ये सनातन धर्म में ये हम सब ऋणी, हमें करना ही चाहिए, इनका उपाय करना चाहिए। जिसकी सेवा करके, किसी की सेवा करके ऋण हुआ जा सकता है, किसी की पूजा करके ऋण हुआ जा सकता है। तो यति ने प्रारब्ध को वैसे ही महाराज भाग्य का दर्शन किया, रेखा देखी, तो कह रहे हैं तुम दुखी मत हो, मोक्ष में किसी का बेटा या बेटी साधक या बाधक नहीं होता है। मोक्ष तो हमारे अपने कर्मानुसार ही हमको प्राप्त होता है। और किसी के बेटे होने से सुख मिलेगा ये भ्रम है, किसी का बेटा किसी का उद्धार करेगा ये भी भ्रम है। अगर बेटे से ही उद्धार होता तो महाराज सगर के तो 60,000 बेटे थे, उनका उद्धार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। भगीरथ को गंगा लाना पड़ा तब उनका उद्धार हुआ। तो किसी का बेटा बेटी किसी को मोक्ष नहीं दे सकता है। और सही मायने में ठीक ठीक समझ लो कि किसी के मनोरथ को भगवान भी यदि बेटा बन करके आ जाए तो मनोरथ को पूरा नहीं कर सकते। भगवान बन करके तो मनोरथ पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां बेटा बन करके आ जाए तो भी पूरा नहीं होगा। अगर भगवान भी किसी के बेटा, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के भगवान बेटे बन गए, लेकिन क्या चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की कामनाएं पूरी हो पाई, उनके मनोरथ पूरे हो पाए? वो तो राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे लेकिन वनवास हो गया। तो यहां संसार का नियम है, संसार जब भी जिसको मिलता है अधूरा ही मिलता है। संसार अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा में अपूर्णता नहीं है और संसार में पूर्णता नहीं है।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा ही पूर्ण है जो लोगों को पूर्ण कर सकते हैं, संसार तो अपूर्ण ही है। तो हे ब्राह्मण देवता, भजन करो। और बेटा बेटी की बात है तो एक नहीं, सप्तावधिम 7 जन्मों में भी तुम्हें बेटा नहीं लिखा है तुम्हारे प्रारब्ध में। आत्मदेव एक जन्म के लिए रो रहे थे, इसने तो 7 जन्मों की परत उखाड़ के सामने खोल के रख दी। एक जन्म नहीं महाराज, 7 जन्मों में भी नहीं तेरे प्रारब्ध में। अब तो महाराज आत्मदेव जी सर पटक पटक के रोने लगे। उसने बहुत समझाया, विवेक से काम लो, बोले विवेकेन भवेत किम, विवेक से क्या होगा, मुझे तो बेटा चाहिए। अरे गृहस्थ के घर में बच्चों की जब तक किलकारी ना गूंजे वो घर शून्य है। बाहर से कितने भी थके हुए जाओ और बच्चा मुस्कुराते हुए सामने आपको मिल जाए और आप गोद में उठा करके उसका स्नेह सिंचन करो, चुंबन करो, तुम्हारा सारी थकान दूर हो जाती है। विरक्तों की बात अलग है, गृहस्थों के घर में बेटा नहीं हो तो घर सूना है। महाराज मुझे तो बेटा ही चाहिए। और आप तो साधु है, संत है, आप चाहे तो निश्चित रूप से हमारे मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। अब तो महाराज जी आत्मदेव के सामने वो यति सोचने लगा, अगर बेटा नहीं दूं तो महाराज आत्मदेव ने कहा कि मैं सिर पटक पटक के आत्महत्या कर लूंगा, शरीर छोड़ दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। यति सोचने लगा, कहां से मैं आगे आया। आज एक यति ने स्वयं की मानो कुर्बानी दे दी। जो कह रहा था 1 मिनट पहले कि 7 जन्मों में बेटा बेटी नहीं है, उसने भी अपने योग बल से एक सुंदर सा फल झोली से निकाला। ये फल कोई और नहीं है, मानो योग के माध्यम से स्वयं अपने आप को ही उस योगी ने आत्मदेव का बेटा बना दिया हो फल के रूप में। ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी इसे ग्रहण करेगी तो समय आने पर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। हाँ, और उससे बता देना कि सदाचार का पालन करे, सत्य का आचरण करे, भूमि शयन करे, एक बार भोजन करे, ऐसे ऐसे नियम भी बताए। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। लेकिन आज आत्मदेव तो प्रसन्न है कि मुझे फल मिल गया, मानो अब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। संत का वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता है। लेकिन ये बेटा कोई और नहीं है, कहते हैं वो संत ही उस बेटे के रूप में मानो योग बल से उसने दूसरा जन्म मानो ले लिया। पत्न्या पाणौ फलम दत्वा, आए और पत्नी के हाथों में फल दे दिया। अब तो महाराज गदगद हो गए कि संत ने कहा है मैं पुत्रवान हो जाऊंगा, मैं पिता बन जाऊंगा। और कह दिया आज से तुम भूमि शयन करना, सत्य का आचरण करना, ऐसे सारे नियम बता दिए। और स्वयं महाराज आत्मदेव जी बाहर आ गए। अब तो जो धुंधली है वो बेचारी वो हाथ में फल रखे और सोचने लगेगी। क्या सोच रही है धुंधली का अपना चिंतन क्या है? धुंधली सोच रही है ये महाराज फलों से कहीं बेटे होते हैं? अगर हो भी गए, अगर मैं इस फल को खाऊंगी, फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता, फल खाऊंगी तो पेट बड़ा होगा, गर्भ होगा तो पेट बड़ा होगा। तो स्वल्प भक्षम, थोड़ा खाऊंगी, ततो अशक्तिर, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। गृह कार्यम कथम भवेत्, फिर तो घर का कामकाज नहीं होगा। सहेली से ऐसे सुनाने लगी, कहने लगी सख्यग्रे रुरोध, सहेली के सामने रोने लगी। तो सहेली ने कहा भाई देखो इसके लिए कोई तुम्हारे सामने ही ऐसी बात नहीं है, हम सबके सामने भी जब बच्चे हुए तो ऐसा ही था, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे जब गर्भावस्था होती है तो काम करने के लिए ननद को बुला लिया जाता है और वो सेवा कर देती है। वैसे भी ननद को बुलाना ही पड़ेगा, भेंट बधाई देनी ही पड़ेगी, न्यौछावर देनी ही पड़ेगी। तो बढ़िया 4 महीने पहले से बुलाओ, घर का बढ़िया खूब काम कराओ, और जब उत्सव हो जाए तो फिर उसको दक्षिणा दे करके, वस्त्र दे करके उसको प्रसन्न करके भेजो। धुंधली कहती है क्या बात कर रही हो? पहले तो उसने बड़े तर्क किए, उन तर्कों को मैं क्या करूं, बहुत सारे तर्क किए उसने। सुगवद निवषेद गर्भस्थम, कहीं सुखदेव की तरीके से 12 वर्ष ठहर गया। तो महाराज
ऐसा हो जाएगा, तदा में मरणम भवेत, में मर जाऊंगी, कहीं टेढ़ा हो गया तो बड़ा कष्ट हो गया होगा। और इतना ही नहीं, कहीं दैवात घाटी ब्रजेत गावे पलायेत गर्भिणी कथम, कहीं गांव में आग लग जाएगी तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। अब सोचो ये कुतर्क नहीं तो क्या है, अरे कहाँ आग लग रही थी, कहाँ इसको रेस में जाना था, लेकिन क्या है ना ये धुंधली है तो इसके अपने जैसे विचार हैं। हाँ, बहुत सारे तर्क किए। फिर अंतिम में कह रही है कि महाराज मैंने सुना है कि प्रसव काल में बहुत कष्ट होता है, 1000 बिच्छू के डंक मारने से जितना कष्ट होता है उतना माताओं को कष्ट होता है। खैर ऐसा हो ना भी हो, मैं उसको सहन कर लूं, लेकिन लालने पालने दुखम, बच्चों को पालन पोषण करने में बड़ा कष्ट होता है। ये सारा सोच सोच करके एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उसने फल को नहीं ग्रहण किया। तत्फलम नैव भक्षितम, उसकी बहन आ गई, तब तक पास में ही रहती थी। उसने कहा क्या हुआ, बोले ऐसी सी बात हो गई। बोले चुप रहो, कोई फल नहीं खाना। बहन बड़ी होशियार थी, उस बहन को लगा मेरे घर में तो लाइन लगी है बच्चों की, बच्चे तो बहुत हैं लेकिन धन नहीं है, और मेरी बहन के पास धन तो बहुत है लेकिन बच्चे नहीं है, कहीं ये सारा धन कहीं और में ना चला जाए। तो उसने बड़ा बढ़िया बुद्धि लगाई। बोले एक बात सुनो, कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण होता है तो पहले मनुष्यों पर नहीं किया जाता, उस परीक्षण को पहले जानवरों पर किया जाता है। फिर बोले ये फल पता नहीं क्या हो, हमें तो पता नहीं इस बारे में, पहले इसका परीक्षण करो, इस फल को गाय को खिला दो, तुम्हें बेटा ही तो चाहिए, तो बेटा मैं चुपचाप ला करके आपको दे दूंगी, और आज से गर्भिणी होने का अभिनय करने लग जाओ और अपने पति से बोल दो मैंने फल खा लिया है। झूठ बोलने की प्रेरणा दे रही है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा ये जो 8 अवगुण हैं उनकी गणना गोस्वामी जी करते हैं कि वो ऐसे ही सब में निवास करते हैं। साहस अनत चपलता माया, साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोया, भय अविवेक असोच अदाया, नवगुण 8 सदा उर रही, नवगुण 8 सदा उर रही। अरे इतना ही नहीं, साहसम, बहुत सारे, साहसम अनृतम चैव स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा, साहसम खड़गुणम चैव। चाणक्य जी भी ऐसे श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। साहस अनर्थ, झूठ बोलने की बात कह दी, अपने पति से बोल दो मैंने फल खा लिया, इस फल को गाय को खिला दो, फल गाय को खिला दिया। और करना क्या है, बोले मेरे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास धन है, तुम मेरे पति को धन दे देना और मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी। और इतना ही नहीं, मैं ही आकर के आपके घर में रह करके बच्चे का पालन भी कर दूंगी। और वैसा ही किया। महाराज आत्मदेव को भनक भी नहीं लगी, पता भी नहीं चला। मैंने फल खा लिया ऐसी सूचना दे दी। फिर तो उसने अभिनय किया गर्भिणी होने का, और समय आने पर महाराज पूरा समय भी नहीं पूरा हुआ, 6 महीने 7 महीने में ही उसने बच्चे को ला करके दे दिया। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा हो गया, मैं पिता बन गया। खड़मासिको वधि ऐसा लिखा हुआ, समय से पहले ही ला करके दे दिया। महाराज आत्मदेव जी बड़े गदगद है, बड़े प्रसन्न है। फिर तो महाराज सारे संस्कार कराने लगे, नामकरण संस्कार का भी समय आया। तो नामकरण संस्कार महाराज पंडित जी कह रहे हैं मैं ही करूंगा। क्या नामकरण करेंगे? तो कह रहे हैं मेरा नाम आत्मदेव है, तो सोच रहा हूं बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखूं, बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखूं। तो धुंधली ने मना किया, प्रतिरोध,
ना 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 प्रतिकार कर दिया। मात्रा नाम ना प्रतिष्ठितम, मेरे नाम से जुड़ा हुआ, मैंने गर्भ में रखा, मेरा बेटा है, तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम। आजकल तो माताएं, पहले तो आचार्यों को बुलाया जाता था, नामकरण संस्कार कराते थे वो आकर के समय से, फिर जैसा नक्षत्र होता था, योग बनता था, आचार्य लोग ऐसे नाम रखते थे। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने वशिष्ठ को बुलाया और कहा कि जो आपने मन में सोच रखा है वो पुत्रों का नामकरण करें। और आजकल अगर पंडितों को, आचार्यों को चाहिए कि पहले माताओं से पूछ कि आपकी क्या इच्छा है नाम रखने की। हाँ, और अगर अपने मन से ये लोग नाम रख देंगे जाकर के तो कौन इनकी सुनेगा, और दक्षिणा भी जो मिलनी होगी वो नहीं मिलेगी। परामर्श कर लेना तभी रखना। यहाँ माताएं बहनें इतनी सरल है, बड़ी सहज होती हैं। ये नामकरण कैसे करती हैं? बोले घर में ही टीवी देवता है, पर फिर क्या है उसमें सीरियल आते रहते हैं और वो खूब रिपीट देख देख करके और उसमें नाम चुन लेती, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे और बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। और फिर तो ऐसे नाम रखती हैं, पप्पू, गप्पू, झिड़की, पिड़की, तिड़की, पता नहीं कैसे कैसे नाम, ऐसे ऐसे नाम रख देती हैं। अरे नाम तो ऐसा रखना चाहिए, नाम जो युवावस्था में भी नाम सूट करे, बाल्यावस्था में भी वो नाम सूट करे, और जब वृद्धावस्था आ जाए तो भी वो नाम उस पर अच्छा लगे। और नाम में ऐसा नाम हो जिसमें भगवान का नाम आए। हमारे यहाँ वेदांत में 2 प्रकार का ब्रह्म है, संवादी ब्रह्म और विसंवादी ब्रह्म। तो कम से कम संवादी ब्रह्म से ही वैष्णवों की मुक्ति होती। भगवान का नाम बेटे के ही नाम के ब्याज से अगर लिया जाए तो भी भगवान का ही नाम निकलता है। ऐसा नामकरण करे। तो आचार्य महाराज नामकरण हुआ तो उसका नाम हो गया, नाम था धुंधली, तो इसका नाम हो गया धुंधकारी। अब तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और इसमें सदाचरण तो था नहीं, और महाराज सब हस्तेन भोजनम, मुर्दे पर बैठ करके और उसके हाथ पे रख के खाता है। बच्चों को ले जा करके नाव में बिठा के बीच धारा में छोड़ देता है। अरे महाराज बहुत पापात्मा हुआ धुंधकारी। और ऐसे पापों की चर्चा क्या करना है, निवेदन तो ये करना है। धुंधकारी ऐसे अनाचार पापाचार करने लगा कि एक दिन तो धुंधकारी आया और महाराज आत्मदेव पर ही, आत्मदेव को भी प्रताड़ित किया। बेटा नहीं है तो एक दुख है कि नहीं है, और पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो हजारों दुख सामने है। पुत्र कुपुत्र हो जाए तो दुख ही दुख है, नहीं है तो एक दुख है कि नहीं है। तो उन बहुत दुखों से अच्छा है ऐसा पुत्र न होना, उसमें एक ही दुख होता है। और जिस गाय को फल खिलाया था, कुछ समय आने पर महाराज उसने भी, जब महाराज गौशाला गए तो सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके कान गाय जैसे बड़े हैं। गोयु यस्य कर्णः, तो महाराज देख कर ही कहते अरे ये तो गौ कर्ण है, गौ कर्ण है, गौ कर्ण है। तो उसका नाम गोकर्ण हो गया। मन में सोचने लगे कि उस बेटे का नाम तो हम नहीं रख पाए थे, चलो आज इसका ही नाम हम रख लेते। तो आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा है। वो सदाचार संपन्न है, ये कोई और नहीं, ये वही महात्मा है जिन्होंने आत्मदेव को उपदेश किया था, और जिनकी बात समझ में नहीं आ रही थी तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब तो एक एक बात समझ में आ रही है। एक दिन तो प्रताड़ित किया धुंधकारी ने अपने ही पिता को, आत्मदेव को। तो महाराज बहुत दुखी हुए और दुखी होके रो रहे हैं। क्वचित् गच्छामि क्व तिष्ठामि, कहाँ जाऊं, क्या करूं, को मे दुखम विपोहे, कौन हमारे दुख को दूर करेगा। तो महाराज कौन आया आत्मदेव जी को समझाने के लिए? वही महात्मा गोकर्ण के रूप में प्रकट हो गया। और गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो? असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः,
अरे पिताजी, ये अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार का एक नाम है, दुखालय। इसका एक नाम दुखालय भी है। ये शाश्वत रहने वाला नहीं, अशाश्वतम नस्वारम जाता है। ये संसार नाशवान है महाराज। यहां कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने दुख के सूत्रधार स्वयं होते हैं। इतना ही नहीं, हे पिताजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। संसार में कोई सुखी नहीं है। अपने से जब हम दूसरे को देखते हैं, ऊपर देखते हैं महाराज, तो मुझको लगता है कि फला सुखी होगा, वो सुखी, राजा सुखी, राजा सोचता है महाराजा सुखी, महाराजा सोचता है नहीं सुखी इंद्र को भारी, इंद्र ज्यादा सुखी होगा, इंद्र को लगता है महेंद्र सुखी है, लेकिन महेंद्र को भी लगता है सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा ज्यादा सुखी है। लेकिन प्यारे, कोई किसी को सुख नहीं। कौन किसे सुख है? बोले मुने एकांत जीविनः। ये मुने एकांत जीवी जो महात्मा है, सबसे ज्यादा सुखी वही है, उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता है। तो हे पिताजी, एक बात सुनो, देहे, ये 2 श्लोक हैं, लेकिन इनमें वेदांत कूट कूट के भरा है, अध्यात्म कूट कूट के भरा है इन श्लोकों में। आज तो बहुत समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि कथा को तो बहुत आगे ले जाना है, इसलिए मैं केवल स्मरण करूंगा। बोले देहे, वैसे तो महाराज 2 दिन कथा कहने के लिए केवल ये 2 श्लोक बहुत। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठ। हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे, ये जो देह है, ये देह में जो तुम्हारी अपनी आसक्ति है, जो सप्त धातुओं के द्वारा विनिर्मित अस्थि मांस मज्जा मेदाद से जो विनिर्मित ये शरीर है, ये नष्ट होने वाला है। इससे अभिमतिम त्वम त्यज, इसमें जो अभिमति तुम्हारा जो व्यामोह है उसको छोड़ो। ये मोह ही तो बंधन का कारण है। हे पिताजी, यही व्यामोह है। देहे स्थिति, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा ये, यही बंधन है। अब जरा सोचो, क्या ये शरीर तुम्हारा है? अगर तुम्हारा होता तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा यदि शरीर होता तो तुम इसे बूढ़ा होने देते? अगर तुम्हारा शरीर होता तो तुम्हारा इस पर नियंत्रण होता, और जिस पर तुम्हारा नियंत्रण होता तो कभी कभी बाल सफेद होने देते? कभी शरीर में झुर्रियां पड़ने देते आप? समय आने पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, समय आने पर बाल श्वेत हो जाते हैं, समय आने पर विशीर्णा दंताली, हमारे दांत भी चले जाते हैं। और इसको कहते हैं मेरा है। मेरा वो होता है जिस पर मेरा नियंत्रण हो, हम उसके होते हैं जिस पर हमारे ऊपर जिसका नियंत्रण हो। अगर मेरा नियंत्रण इस पर होता, न तो ये बूढ़ा होने देते, न इसके दांत कभी जाते, न कभी झुर्रियां पड़ती, न कभी बाल हमारे सफेद होते, न हम इसको बूढ़ा होने देते। महाराज, इसको हम नित नूतन नया रखते यदि ये मेरा होता और मेरा इस पर नियंत्रण होता। तो जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है वो मेरा कैसे हो सकता है? और हम कहते हैं मेरा। और इसको महाराज सुरक्षित संरक्षित करने के लिए क्या क्या नहीं, ब्यूटी पार्लर जाके महाराज फिर क्या क्या करवाते हैं लोग, कैसे कैसे सजावट करते हैं।
और ब्यूटी पार्लर वाला भी कहता है जब तक यहां हो तब तक की गारंटी है, बाहर पानी पड़ जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं। देहे स्थित अस्थि चर्म में देह यह सतसंगत सरबोर, कहा नव छिद्र की देह यह सतसंगत सरबोर, बाहर किए तो ना रुके कीजे यतन करो। कोई घड़ा नव छिद्र का हो, उसमें 9 छेद कर दो, फिर उसमें पानी भरो तो पानी रुकेगा? रुकेगा? 9 छेद हो उसमें पानी भरो तो रुकेगा? बोले नहीं रुकेगा। तो बोले उस घड़े को ले जाके किसी सरोवर में, नदी में डुबाओ तो पानी बाहर जाएगा? घड़ा डूबा रहेगा तो भरा रहेगा, बाहर निकलेगा तो खाली होगा। शरीर भी नव छिद्र का है, 9 द्वार है इसमें, और महाराज इसको सत्संग से बाहर रखोगे तो खाली रहेगा, इसको निरंतर सत्संग में डुबाए रखोगे तो हमेशा ये डूबा हुआ भरा हुआ बना रहेगा, ओतप्रोत रहेगा। और हम कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। साहित्यकार ने क्या कहा? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो मन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। हरि बोल। हाथ ऊपर करके प्रेम के साथ। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस सन से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। लेने वाला कह उठाए मेरा है अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। हरि बोल। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं।
पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसे का जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। हरि बोल। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी एक राज है ये जान कर जी लीजिए। जिंदगी एक राज है जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया। देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। तो ये देह और गेह हमारा वो है जिस पर हमारा नियंत्रण हो, और जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है। कहते बेटा मेरा है, मेरा ये मेरा ये मेरा ये। अगर ये मेरा शरीर है तो मैं जैसे चाहूं वैसे ही से रहना चाहिए। और महाराज मेरा नियंत्रण होता ना तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते कि महाराज 6 दिन तो हम सांस लेंगे और रविवार को सांस नहीं लेंगे क्योंकि राष्ट्रीय छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, आराम करेंगे, उस दिन सांस नहीं लेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं? 10 मिनट भी हम 5 मिनट भी ईश्वर को नहीं रोक सकते। वो नैसर्गिक है, आएगी जाएगी आएगी जाएगी। तो 10 मिनट भी हम इसको नहीं रोक सकते, तो ये शरीर मेरा कैसे हो सकता है? हमने अपना माना, ये हमारा अपना अज्ञान है, नहीं तो ये तो किसी और का ही है। उसका हम सदुपयोग करें। कृपा करके परमात्मा ने हमको दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ममताम, ये जो व्यामोह है इसको छोड़ो। पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ
वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। ये क्षणभंगुर है, क्षणभंग निष्ठा। इसलिए तुम वैराग्य राग के रसिक हो जाओ। धर्मम भजस्व सततम, धर्म को भजो, एक दिन दो दिन बोले नहीं, सततम सततम निरंतरम। धर्म में निरंतरता चाहिए। धर्म कोई पाक्षिक और ऐच्छिक नहीं है कि मासिक या पाक्षिक हो, वहां तो निरंतरता चाहिए। धर्मम भजस्व सततम। और ये श्लोक में गीता में आप पढ़ते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम, जो भगवान का कथन है, भगवान कहते हैं, भगवान के श्रीमुख की वाणी है, मामेकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके मामेकम, केवल मुझे। तो कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? वो यही धर्म है जो हमारा लौकिक धर्म है, उन धर्मों के छोड़ने की बात है। धर्म तो बड़ा व्यापक, धर्म की मीमांसा अगर करें तो बड़ा व्यापक है। ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है। धारयतीति धर्म, जो धारण किया जाए। अब धारण क्या किया जाए? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म क्या है? बोले जो व्यवहार हमें स्वयं में ना अच्छा लगे वो हम दूसरे के साथ ना करें। अब हमसे कोई झूठ बोलता है तो हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो इसका अर्थ है कि जो व्यवहार हमें नहीं अच्छा लग रहा है वो हम दूसरे के साथ ना करें। हमें यदि झूठ अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरे से झूठ ना बोले। हमें सत्य अच्छा लगता है तो हम दूसरे से भी सत्य बोले। कोई हमारा अपमान करे, हमें नहीं अच्छा लगता है तो हम दूसरे का अपमान ना करें। तो जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है वो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा? तो जो हमें नहीं अच्छा लगे वो हम दूसरे के आगे ना परोसें। सही में यही धर्म है। धर्मम भजसो। कौन? बोले सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है, एक विशेषतर धर्म है, एक विशेषतम धर्म है। और इन चार धर्मों के बाद में कह रहे हैं एक भगवत धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। भगवत धर्म। अधोक्षाण इंद्रियाण यस्मात् सा अधोक्षज। ऐसे अधोक्षज भगवान के चरण कमलों में जो प्रेम है वही शाश्वत धर्म है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आपको पता है ये पत्र मीरा जी ने लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए। मीरा पर जब बहुत लांछन लगने लगे, बहुत उंगलियां उठने लगी, यहां तक कि उसके पति ने ही उंगली उठाना शुरू कर दिया। उसको कहीं कोई रास्ता जब नहीं समझ में आ रहा था कहां जाए, तब उसने गोस्वामी जी से पत्र लिख करके पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। एक ही लाइन लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही। उसके पहले कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। तो गोस्वामी जी ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें नीचे लिख दिया, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। करोड़ों दुश्मनों के समान, वैरी के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। तो जब पत्र मीरा को मिला तो मीरा ने पढ़ा। मीरा को लगा कि शायद गोस्वामी जी समझ नहीं पा रहे, यहां तो किसी और को नहीं अपने पति को छोड़ने की बात है। तो कोई उदाहरण है आपके पास? तो उन्होंने लिखा, तजो पिता। यहां जिन जिन का नाम लिया जा रहा है बहुत गंभीरता से सोचना, वो त्यागने योग्य नहीं होते, लेकिन उनका त्याग हुआ।
तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का त्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई का त्याग किया। भरत महतारी, भरत जी ने मां का त्याग किया। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने गुरु का त्याग किया, शुक्राचार्य जी का त्याग किया। शास्त्रों में सबके त्याग की बात तो आ भी गई, लेकिन गुरु के त्याग की बात नहीं है। लेकिन एक जगह कहते हैं गुरोरपि अवलिप्तस्य कार्य कार्यम न जानतः, यदि गुरु अवलिप्त हो जाए तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, और ब्रजांगनाओं ने, ब्रज बनिताओं ने, ब्रज दारिकाओं ने, ब्रज ललनाओं ने, महाराज उन ब्रजांगनाओं ने अपने अपने पतियों का भी त्याग किया। कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी, और इसमें किसी का भी अहित नहीं हुआ। सबका हित ही हुआ। जाके प्रिय, तो कौन से धर्म को छोड़ना है? बोले महाराज धर्म एक ही है कि बस जो भगवत धर्म है उस धर्म के आश्रय में जो जो बाधक बनता जाए उसका त्याग करते जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम केवल मैं। तो यहां पर स्वयं महाराज कौन कह रहा है? महाराज गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी से अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। नियम तो है कि पिता पुत्र को उपदेश करे, लेकिन यहां तो पुत्र ही पिता को उपदेश कर रहा है, क्योंकि पिता यदि व्यामोह को प्राप्त हो जाए तो पुत्र का धर्म है कि उसको सही रास्ता दिखाए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये लौकिक धर्मों का त्याग करना है। सेवस्व साधु पुरुषान, किसकी? और साधु पुरुषों की सेवा करना। जही काम तृष्णाम, काम तृष्णाम जही, कामनाओं के त्याग की बात कही गई, क्योंकि ये अपेक्षाएं, ये कामनाएं हमें बांधती भी हैं और हमें दुख भी देती हैं। अपने अस्तित्व को यदि भगवान में जोड़ दिया जाए, स्वयं को, अस्तित्व को, स्वयं के अहं को अलग कर दिया जाए, तो ये सब अपने आप शांत हो जाएंगे। एक व्यक्ति झरने के पास बैठा था, तो झरने की ओर देखा तो झरना आबाद गति से बह रहा था पहाड़ों से। आप सब तो पहाड़ में देखते हैं झरने गिरते रहते हैं। तो झरने से उसने पूछा कि तुम ऊपर से गिरने के बाद भी इतने निर्मल रहते हो, तुम्हारा जल भी बड़ा मीठा है और आबाद गति में गिरते भी रहते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारे अंदर से ये आवाज कैसी हो रही है, कलकल निनाद कैसा हो रहा है। तो झरना कहता है, मेरे अंदर एक कामना छिपी हुई है। कौन सी कामना है? मेरे अंदर एक कामना है। मैं सोच रहा था कि मैं सागर में जाकर के मिलूं, सागर से मिलूं, लेकिन मैं छोटा सा झरना सागर तक कैसे जा पाऊं? फिर किसी से मैंने सुना कि गंगा सागर तक जाती है। तो हम सब उत्तराखंड से लेकर के जितने हम सब झरनों ने निर्णय किया कि हम गंगा में समाहित हो जाएंगे, और ये झरना, मैं झरना गंगा में समाहित हो जाता हूं तो गंगा में फिर झरना का जल नहीं गंगा जल हो जाता है। उसने अपने को मिटा दिया, अस्तित्व नहीं रहा उसका, वो गंगा जल हो गया, गंगा में समाहित हो गया, और गंगा धीरे धीरे सागर में समाहित हो गई। अब सागर हो गया तो वो बिंदु सा झरना सिंधु में जाकर के मिल गया, लेकिन अपने अस्तित्व को उसने, अपने अहं को समाप्त कर दिया। ऐसे ही जीवात्मा यदि महात्मा करत राम कथा रूपी, कृष्ण कथा रूपी गंगा में अपने आप को डुबो दे, तो ये कथा गंगा निश्चित रूपी करुणा सिंधु में, उस सागर में जाकर के समाहित होगी, तो हम जीवात्मा निश्चित रूप से उस करुणा सिंधु परमात्मा से हमारा समालिंगन हो जाएगा, हमारा मिलन हो जाएगा। लेकिन अपने अहं को, अपने अस्तित्व को ऐसे हटाना ही पड़ता है।
इसलिए सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम, कामनाओं का त्याग, काम तृष्णाम जय। और क्या करना है? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, किसी के गुण दोषों का चिंतन ना करें। बोले भाई दोषों का चिंतन ना करें ये बात तो ठीक ठीक समझ में आ रही है, लेकिन गुणों का चिंतन ना करें ये बात नहीं समझ में आ रही है। बोले देखो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। दो गुणों का चिंतन करोगे तो आकर्षण बढ़ेगा, तो आसक्ति हो जाएगी, और दोषों का चिंतन करोगे तो दोष दृष्टि आ जाएगी। तो साधना में आसक्त होना भी ठीक नहीं है और दोष दृष्टि भी ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्, नितराम निरंतरम संतों की सेवा करते हुए भगवत कथा का आश्रय करो, ऐसा गोकर्ण ने उपदेश किया। फिर तुम्हारा शास्त्र कहते हैं, स्वयं भागवत जी में महात्म्य कहते हैं कि दशमस्य पाठात, स्वयं महाराज आत्मदेव जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया और परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा है। युक्तो हरेरनुदितं परिचर्यासो श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा, भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे सूत जी ने महाराज सौनकादिक ऋषियों को ऐसी दिव्यतम कथा का रसास्वादन कराया। और फिर तो महाराज 5वें अध्याय में इधर तो महाराज गोकर्ण तो चले गए तीर्थाटन पर, पितर ऊपर ही गते, और महाराज धुंधकारी पिता के न रहने के बाद अब तो और स्वच्छंद हो गया। 5 वैश्याओं से उसने प्रेम किया है। धुंधकारी कोई और नहीं, धुंधकारी हमारा मन ही धुंधकारी है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें जो हमारा मन है यही धुंधकारी है। रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये जो 5 कर्मेंद्रिया हैं, इनमें ही जब हमारा मन आकर्षित हो जाता है, जैसे सुंदर शब्द सुनाई पड़े तो हमारे कान खींचे चले जाते हैं। कहते भैया तुम्हें जहां जाना हो जाओ, हमें तो डिम डिम डिगा डिगा अच्छा लग रहा है। तो इंद्रिया कर्णेंद्रिय खींच जाती है। रसना हमारी स्वाद में अच्छे स्वाद दिखाई पड़े तो हमारी जीभ उसमें आकर्षित होती है। त्वचा स्पर्श रूप, हमारी आंखें सुंदर रूप दिखाई पड़े, ओ क्या बात है, तारीफ उस प्रभु की जिसने तुम्हें बनाया, इतनी हसीन मिट्टी जाने कहां से लाया। सो सौंदर्य में हमारे नेत्र, ये हमारी आंखें ये आकर्षित हो जाती है। तो ये कहती है भैया तुम्हें जहां जाना हो जाओ, हमें तो ये रूप अच्छा लग रहा है। रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, नासिका घ्राण गंध को उसमें आकर्षित हो जाती है। तो 5 कर्मेंद्रियां ही 5 वैश्याएं हैं। यदि मन इनमें आकर्षित हो गया है तो उसका पतन हो जाता है। तो धुंधकारी ने भी महाराज 5 वैश्याओं से प्रेम किया। अब उनको संतुष्ट रखने के लिए सारा धन उन्हें दे दिया। एक दिन तो माँ से कहने लगा कुछ छिपा के रखा हो सो मुझे दे। अब बेचारी माँ बहुत दुखी हुई और उसने कहा था नहीं दोगी तो अभी मैं लौट के आ रहा हूं, तुझे भी मारूंगा। तो चलती जा रही थी, सोच रही थी, सोच में डूबी हुई थी और एक अंधे कुएं में गिर गई, उसका शरीर छूट गया। अब तो महाराज 5 वैश्याओं को जिससे प्रेम किया था उनके घर जाता था, अब उनको ही बुलाकर अपने घर में रख लिया। जो कुछ उसके पास सब कुछ दे दिया। सब देने के बाद में महाराज उनको संतुष्ट रखने के लिए पूरा जीवन लगा दिया उसने। हम कभी संतुष्ट कर पाए? हम एक रूप देखते हैं तो क्या उससे संतुष्टि मिलती है? कोई उससे अधिक सुंदर मिला तो हमारी आंखें वहां भी तो जाएंगी। शब्द हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उससे भी अच्छा शब्द तो उधर भी कान भगेंगे। अच्छी सुगंध में हमारी नासिका आकर्षित होती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इसके बाद वो और कुछ नहीं चाहेगी और उससे और अच्छी सुगंध आएगी तो वहां भी भागेंगी। तो इंद्रियों को तृप्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शास्त्र कहते हैं इंद्रियों का तो दमन होना चाहिए, इंद्रियों को थोड़ा दबा के रखो।
हमें तो ये बात तब समझ में आई बैलेंस रखने वाली कि महाराज डॉक्टर जैसे कहते हैं डायबिटिक को जिसको शुगर होता है उससे कहते हैं महाराज ये समाप्त नहीं होगा, फिर बोले बैलेंस रखो, दवा खाओ, व्यायाम भी करो, थोड़ा टहलो, उसको बराबर रखो, बैलेंस रखो। ये समाप्त भी होने वाले नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा नहीं, क्योंकि शुगर ही ऊर्जा है, यही तो संचालित करती है शरीर। इसीलिए बीपी और शुगर को डॉक्टर रोग कहां मानते हैं, ये तो रहना ही रहना है शरीर में। मात्रा पर ध्यान देना है कि कम भी होना ठीक नहीं है और इनका बढ़ना भी, अतिरेक होना भी ठीक नहीं है। तो ना कम हो ना ज्यादा हो, बैलेंस रहे। तो चाहे अनुपान से बैलेंस रखो, खान पान से बैलेंस रखो, और थोड़ा सा दवा का भी आश्रय ले लो, तो व्याधितस्य औषधम मित्रम, औषधि से थोड़ा बैलेंस रखो। तो ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं या हमारा मन है, ये इंद्रियां भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई, ये समाप्त हम नहीं कर सकते इनको। आंखें तो रहने ही वाली है, आंखें नहीं होगी तो भी तो हमारा जीवन कैसा होगा। कान भी रहेंगे, जरा सी भी दिक्कत आ जाती है तो मशीन लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है, कितना उपाय करना पड़ता है। तो हमें बैलेंस रखना है कि इनके साथ में जीना है, तो इनको कम भी नहीं और अधिक भी नहीं, इनको बैलेंस रखना है। इन इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको और 11वां मन, इनको, इन 11 को महाराज तो भगवान के श्री चरणों कमलों में लगा देना। सुनना है तो क्या, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। आंखों का काम क्या है, भगवान के दिव्य पाद पद्मों का, उनकी आभा प्रभा प्रतिभा कांति छटा सौंदर्य माधुर्य लावण्य कैंकर्य का दर्शन करना है। कानों को बोले श्रुतम चकारच्युत सत्कथोदय, भगवान की कथा को सुनना, ये हमारे कानों का, ये श्रवण का काम। हम अपनी इंद्रियों को चाहें तो हम बड़े भाव के साथ परमात्मा में निहित कर सकते हैं, तो इनको बैलेंस भी हो जाएगा और इस सार्थकता भी इनमें आ जाएगी। तो 5 वैश्याओं से प्रेम किया। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि ये धन चोरी करके लाता है, एक दिन राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा और महाराज इसे दंड मिलेगा तो ये बताएगा कि हम धन कहाँ रखे हैं, धन तो मेरे पास है, तो इसके माध्यम से मैं भी पकड़ी जाऊंगी। तो इसलिए इसे तो मरना ही है, चलो क्यों ना हम मिल करके 5 इसको ही समाप्त कर देते। तो आज जब धुंधकारी आया तो धुंधकारी को 5 वैश्याओं ने महाराज चारपाई पर लेटा हुआ है, उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर तो महाराज तप्ता अंगार समूह, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए, तन मुखे बिच छोड़ दिए महाराज। हाय हाय करके धुंधकारी समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद भयंकर प्रेत बन गया। प्रेतत्व की निवृत्ति जब तक न हो तब तक शांति नहीं मिलती है। महाराज धुंधकारी नहीं रहा, ये सूचना जब गोकर्ण को मिली तो उन्होंने गया में पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया, फिर अपने घर वापस आए। तो साफ सफाई करके आसन लगाया, रात्रि का समय है तो गोकर्ण विश्राम कर ही रहे हैं, तब तक महाराज देखा क्या, सकरण मेघा सकरण हस्ती सकृष्य पुरुषो भवत। कोई आत्मा है जो कभी हाथी, कभी मेढ़ा, कभी बकरा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में प्रकट होकर के डराने का मनोकाम कर रही है। आवाज नहीं आ रही है तो पूछा तुम कौन हो? कस्तुम उग्रतरो, तुम कौन हो? हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर फेंका, तब उसको वाचा शक्ति मिली, तब रो करके कह रहा है धन्य हो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, भैया मैं कोई और नहीं हूं, धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका ही भाई हूं, कोई और नहीं, मैं धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि,
हमारे अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। रो करके कहता है, मेरे भाई मेरे ऊपर करुणा करो, मेरा उद्धार हो जाए। मुझे भरोसा है आप जैसा विद्वान कृपा करेगा तो मेरा जरूर उद्धार हो जाएगा, मुझे बहुत पीड़ा है। तो गोकर्ण कहने लगे, अभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? तो दर्थे तू गया पिंडे मया दत्तम विधानता, और गया में तो मैंने पिंडदान किया, श्राद्ध की, मैंने आपके लिए बहुत कुछ सत्कर्म वहां जाकर के किए, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तब वो रहस्य को जानता है धुंधकारी। वो कहता है, महाराज एक बार नहीं, आप 100 बार भी गया जाओ और पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। गया श्राद्ध सतेनापि, वो खुद कह रहा है, स्वयं कह रहा है, मुक्तिर्मेन भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी। अरे महाराज, उसको पता है कि मेरे द्वारा जो कर्म किए गए, कई तो विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि महाराज आत्मदेव का दोनों में, गोकर्ण में और धुंधकारी के दोनों के संस्कारों में अंतर है, और दोनों एक संस्कार से नहीं है। गोकर्ण तो उस ऋषि का संस्कार है और धुंधकारी महाराज धुंधली के बहन का संस्कार है। पिता को, हमारा अपना पुत्र जब पिता के लिए पिंडदान करता है तब वो वहां तक पहुंचता है। अपने गोत्र का होना जरूरी है, और ये तो हमारे गोत्र का भी नहीं, वो जानता है इस बात को, इसलिए कह रहा उपायम अपरम कश्चित्, कोई दूसरा उपाय। तो प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं, उनके रथ को स्तंभन मंत्र से रोका, और महाराज कह रहे हैं आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान सूर्य कहते हैं चिंता मत करो, इसके लिए तो सबसे बढ़िया उपाय है। क्या? बोले इसको तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमन् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, इसकी सदगति तो श्रीमद् भागवत से ही होगी। तो गोकर्ण ने सोचा चलो, पड़ोसियों से बात की, मित्रों से बात की, फिर क्या है, अब कथावाचक कहाँ ढूंढना। स्वयं महाराज विद्वान पुरुष है, मंडप का निर्माण किया, सारी व्यवस्था हुई और कथा का शुभारंभ हुआ। धुंधकारी दौड़ा दौड़ा आया, एक 7 ग्रंथि का बांस पड़ा हुआ था और उसके छिद्र में बैठ गया। और एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि का भेदन हो गया। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। अब 7 दिन में 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 बांस की ग्रंथियां फट गई। अब तो महाराज दिव्य रूप धरो जाता, अब तो महाराज तुलसी दाव मंडिता, अब तो बड़ा दिव्य रूप में वो प्रकट हो गया। पीतवासा घनश्याम, अब तुम्हारा मनो भगवान का दिव्य पार्षद ही बन गया हो। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः ननाम भ्रातरम सद्यः, अपने भाई को नमन किया। गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषा कस्मलात्, आपने अनुग्रह किया, फिर प्रेतत्व की निवृत्ति हो गई। श्रीमद् भागवत की दिव्यतम कथा प्रेतत्व की निवृत्ति करने वाली है। और इतना ही नहीं महाराज, स्वयं भावरोग का तो हरण करती ही करती है, भगवान को प्राप्त करा देती है, भगवान का रूप दे देती है ये श्रीमद् भागवत की कथा। ऐसे तो महाराज दिव्य रूप में ऐसी कथा आती है। और विमान पर महाराज बैठकर जाने ही वाले हैं। श्रोताओं के मन में संशय हुआ, यदि कथा से विमान आया तो हम सबको आना चाहिए, हम सब भी तो कथा सुन रहे हैं। विमान एक ही आया। तो गोकर्ण ने कहा चलो तुम्हारी शंका भी समाधान हो जाएगी। विमान पर बैठे देवताओं से पूछा कि आपने विमान आप अकेले क्यों लाए, एक ही क्यों लाए? तो कह रहे दोनों की श्रवण में अंतर है। भी सुना, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, दोनों के श्रवण में अंतर है। क्यों? तुमने केवल श्रवण किया है और इसने मनन भी किया है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन।
श्रुति कहती आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। श्रवण हो, श्रवण के साथ में मनन हो। यहां जो आप कर रहे हो ये श्रवण है। अब यहां से जब जाओ रास्ते में तो हमने क्या सुना, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक 3 घंटे में हमने क्या सुना, तो एक एक चीज का आप मनन करो, उसे मनन कहते हैं। और जब भी एकांत में हो और उसमें जो आपको उपदेश मिला हुआ है हमारे आचरण में आ जाए तो उसको निधिध्यासन कहते हैं। केवल श्रवण नहीं, श्रवण हो, श्रवण के साथ मनन हो, मनन के साथ चिंतन करते हुए निधिध्यासन भी हो। केवल सुनने से मुक्ति मिल गई है अर्थवाद है, लेकिन उसके साथ विधिवाक्य भी है। अर्थवाद भी हो और विधिवाक्य भी हो, दोनों चीजें, दोनों का एकीकरण हो। अब तो महाराज गोकर्ण के द्वारा माध्यम से कथा हुई, धुंधकारी की सदगति हो गई। अब तो महाराज गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो भैया, चलो एक बार और सही, तुम्हारा दिव्य आयोजन किया। अब तो दूसरे आयोजन में महाराज बड़े भाव के साथ सबने तन्मयता के साथ सुना और सुनने का परिणाम यह हुआ कि जैसे अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान श्री राम जी दिव्य साकेत हो गए थे। बहुरी कहो करुणायतन कीन्ह जो अचर जरा, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने आज ऐसे ही जैसे अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्ण नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, सबको लेकर के गए। ऐसे ही महाराज आज आकाश मंडल में विमान ही विमान प्रकट हो गए। अब तो जितने श्रोता हैं सब विमान में विराजते हैं और सबको देखते देखते सबकी सदगति हो गई और सब भगवत धाम को पधार गए। तो ये श्रीमद् भागवत महाराज, इसमें इस श्लोक का आधा श्लोक सुना, पूरा श्लोक सुना और उसका आधा सुना। एक घड़ी आधी में पुण्याधि, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि। एक घड़ी का सत्संग भी महाराज जीवन को बदल देता है, धन्य कर देता है। ऐसे महाराज 5 अध्यायों में भागवत की महिमा को गाते हुए आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत को सुने कैसे, इसके मुहूर्त की बात तो बोले किसी ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त का ज्ञान। और वैसे महाराज सकाम अनुष्ठान हो तो मुहूर्त के पचड़े में पड़े, और सकाम अनुष्ठान न हो, निष्काम हो तो ज्यादा मुहूर्त के पचड़े में भी ना पड़े। जिस दिन तुम्हारे आभ्यंतर में श्रद्धा जागृत हो जाए और जिस दिन तुम्हें कोई सुनाने वाला मिल जाए, बस उसी दिन तन्मयता के साथ बैठ जाओ और समग्र चित्त होकर के भगवान की दिव्यतम कथा का रसास्वादन करने लग जाओ। कैसे सुने, बोले महाराज भोजन निराहार हो रह के सुनने में सुविधा हो तो निराहार रह के सुनो, और उससे ना रह पाओ तो जल पी करके निहार में वो, और उससे भी ना रह पाओ तो महाराज पी के आप रह जाओ और कथा सुनो, और उससे भी ना हो तो फलाहार करके सुनो। और फलाहार से भी काम ना चलता हो तो बोले फिर फुलाहार करो, फिर तो फुल आहार करके बैठो। फलाहार से जल जाए तो ठीक, ने फुलाहार पूरा यहां तक आराम से लीजिए। भोजनम तो भरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपवास बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। वो उपवास श्रेष्ठ नहीं है जो कथा में विघ्न करे, वो भोजन श्रेष्ठ है जो साधक हो। अब भूखे रह के कथा सुनो, वो आपका मन किचन में लगा रहे, वहां छौक लग रही होगी, वहां की सुगंध आ रही है, आपको लगे कि महाराज कब कथा विश्राम दें, भंडारा की तैयारी हो गई। तो अगर ऐसे आपका मन भाग रहा है तो उससे अच्छा है बढ़िया आप खा पी के आनंद के साथ बैठो। विधि बहुत है, किससे सुने तो कह रहे हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, किसी अहरे गहरे से नहीं सुनना है, सुनाने वाला सही पात्र चाहिए। आज तो महाराज समाज में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिनको आधिकारिक शास्त्रीय प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी
वो बड़े बड़े व्यास मंचों से कथा का गायन कर रहे हैं, और कथा का गायन वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने गुरु परंपरा से कथा को सुना भी नहीं है, पढ़ा तो है ही नहीं, सुना भी नहीं है, व्याकरण आदि का तो बोध है ही नहीं, शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं, जिनको अधिकार भी नहीं है, वो कर रहे हैं। और हम भोले भाले लोग समाज के जानते नहीं हैं, हमने तो भीड़ देखी और भाड़ बन के पहुंच गए। तो कह रहे हैं किससे सुने, यो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, शास्त्र से ही पूछो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पहले क्या है, पहला लक्षण है विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने लाल पीला पहन के ही लंगोटी लगाने वाला, बोले नहीं, विकारात रहित विरक्त, इन खट विकारों आदि से रहित हो, ऐसा विरक्त हो। दूसरा है वैष्णवो, वैष्णव, वैष्णव माने विष्णु ध्यायेति वैष्णव, भगवान में निष्ठा रखने वाला, दीक्षित हो, वैष्णव। विरक्तो वैष्णवो। तीसरा विप्रो, ब्राह्मण हो, वेद पाठी भवेत विप्रह, वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए। महाराज अभी अगर मैं इस श्लोक में इसकी व्याख्या करूं तो बड़ा समय लग जाएगा। कैसा विप्र हो, हमारे यहां ब्राह्मण की संज्ञा, विप्र की संज्ञा, द्विज की संज्ञा, इनके सबके अलग अलग बहुत से अर्थ हैं। द्विज हो, द्विज बंधु नाम न हो, द्विज बंधु न हो, द्विज बंधु उसे कहते हैं महाराज जन्म तो ब्राह्मण के घर में हो गया, लेकिन ब्राह्मण जैसे कोई संस्कार नहीं, वो केवल द्विज बंधु है, उसको भी अधिकार नहीं दिया गया। स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, अरे गहरे नथु खैरे लल्लू जगधर, आजकल कौन बोले फला महाराज, फला महाराज, और उनकी कुंडली आप जब खंगालो, देखो उनके बारे में समझो, तो पता चला उन्हें पात्रता ही नहीं है, उन्हें तो बोध ही नहीं है। और जब कोई बात मीडिया में आ जाती है तब कहते वो तो महाराज लोग आजकल ऐसे हो गए। अरे ऐसे महाराज नहीं हो गए, तुम्हारा चयन गलत था। नाम लेना ठीक नहीं है व्यासपीठ से। ये जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं अभी कुछ कालों में, कुछ वर्षों में हुई हैं, उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, एक भी संस्कारी नहीं है, लेकिन लाखों लाख की भीड़ पागलों जैसे उनके दीवाने बन करके उनके पीछे घूम रहे थे। उनके संस्कार तो पहले से नहीं थे, लेकिन आपने तो देखा, वो भौतिक चीक चाक देखा, देखना था तो क्या आपने ऐसी गुफा देख ली एक बार, बोले ऐसी गुफा तो इंद्र के पास भी नहीं थी। बोले कौन? बोले फलाने महाराज की गुफा है। गुफा ही देखना है तो आइए श्री पिंडीदास जी महाराज की गुफा देखिए, जिनको आज के शिष्यों ने उस गुफा को थोड़ा सा बना दिया। नहीं तो पहले तो महाराज ऐसी पर्वत की वास्तविक जो गुफा पहले नैसर्गिक जैसी थी वैसी उसमें रह करके और भजन किया उन्होंने। किसी ने कह दिया कि महाराज हट्टे कट्टे हो, स्वस्थ हो तो कुछ कमा करके खाओ, तो महाराज आश्रम में एक रेखा खींच दी कि आज के बाद ये पिंडीदास इस रेखा के बाहर नहीं जाएगा, ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिससे किसी को उनको कुछ चाहिए ही नहीं। शास्त्र तो यहां कहते गठबंधन ना करें मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे ना रह जाए। ऐसे साधु जो ग्रंथि बंधन नहीं करते हैं, कुछ लेके भी नहीं चलते हैं और मांगने में भी संकोच करते हैं, उनके पीछे पीछे ठाकुर घूमते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भूखा रह जाए, इसे कुछ प्राप्त न हो। तो भगवान आगे से आगे व्यवस्था करते हैं कि नहीं बताओ? ठाकुर ही करते हैं। नहीं तो जब तात न थे तब दूध दियो, बालक का जन्म होता है और बालक के जन्म के पश्चात मां के स्तनों में दूध नहीं होता है, परमात्मा ही मां के स्तन में दूध बन करके प्रकट हो जाता है। उधर बालक का जन्म हुआ और इधर परमात्मा दूध बन करके मां के स्तनों में प्रवाहित होने लगा। जब दांत न थे, तुम कहते हो मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, तुम क्या कर सकते हो?
तुमसे तुम्हारा चारपाई से हिला डुला भी नहीं जा रहा था, मलमूत्र पड़े पड़े त्याग कर रहे थे, वो तो माँ और जो सेवक माता पिता के रूप में प्राप्त हुए वो स्नान करा रहे थे, वो कपड़े पहना रहे थे, तुम्हें तो कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं था, फिर कौन कर रहा था? कहीं और से प्रेरणा हो रही थी। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए तब अन्न खिलायो। तो दांत आए तो भगवान ने अन्न की व्यवस्था कर दी, और फिर भी ऐसे कृपालु दयालु स्पृहालु परमात्मा को छोड़ करके आप संसार का भजन करने लग जाओ, तो आप जैसा कृतघ्नी कौन हो सकता है? तो इस रूप में महाराज कह रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र को विशुद्ध कृत ठीक ठीक तरीके से समझने वाला हो, जानने वाला हो, गुरुमुख हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो, एक लक्षण बोले, दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत कुशलो धीरः। कैसा? दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत माने ये सेठ सेठानी की कथा सुनाने वाला नहीं, जो वेद उपनिषद आदि के जो दृष्टांत हैं, जो सोपान है, जिनके माध्यम से हम उन सूत्र को समझ सकते हैं, उस ऋचा को समझ सकते हैं, उस श्लोक को समझ सकते हैं, ऐसे दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर धैर्यवान हो। वक्ता कार्योति निष्प्रिय, ऐसा वक्ता हो जो निष्प्रिय हो। महाराज बहुत सारे लक्षणों को बताया, श्रोताओं के लक्षण, वक्ताओं के लक्षण, और कथा मंडप ऐसा बनावे, ऐसे वेदियों का निर्माण करे, ऐसे महाराज विधि को षष्ठम अध्याय में बताया। नारद जी तो कथा सुन करके महाराज धन्य हो ही रहे हैं, सनकादिक ऋषियों ने कथा को सुनाया। अब तो महाराज इतना झूम करके इस मंगल में पांडाल में कीर्तन हुआ कि महाराज भगवान व्यास जी उपस्थित हो गए, भगवान शुभदेव भी भागवत के श्लोकों को गाते हुए वहां पहुंच गए, और महाराज बड़े आनंद के साथ संकीर्तन हो रहा है। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसिः सुर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत्। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता स्वर सरचनया व्यास पुत्रो बभूव। महाराज प्रहलाद जी आ गए, ताड़ी बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, और महाराज राग करतार्जुनो भूत, अर्जुन जी राग अलाप रहे हैं, और इंद्रो वादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, और महाराज जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। उस कीर्तन में महाराज जो ऋषि हैं, सनकादिक ऋषि, और ये सब जय हो जय हो जय हो ऐसे जय जयकार कर रहे हैं, और इतने आनंद के साथ गंगा के पावन तट पर कीर्तन होने लगा। साक्षात परमात्मा उस संकीर्तन में प्रकट हो गए, और महाराज अकेले नहीं आए, लक्ष्मी जी के सहित प्रकट हो गए, और स्वयं भगवान शिव अपनी पार्वती के साथ में वहां आ गए, और वो भी उसका आनंद लेने लगे। ऐसे महाराज आनंद हुआ, और भक्ति स्वयं वहां पर नाचने, क्योंकि गायन वादन नृत्य तीनों होते हैं, गायन हो, वादन हो, और उसके साथ तीसरा अंग है नृत्य। तो गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है। अब नर्तन करने वाला कोई चाहिए, तो स्वयं भक्ति महारानी नर्तन कर रही हैं। नर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, स्वयं भक्ति महारानी नर्तन करने लगी। आनंद हुआ, और इस प्रकार से आनंद के साथ इस कथा को पूर्ण किया। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को इसे सुनाया, और कहा बड़ा प्यारा श्लोक है, लेकिन समय बड़ी तेज रफ्तार से लग रहा है। आज जो कथा हम कर रहे हैं ये मुझे कल करनी थी, और अभी तो कथा का शुभारंभ भी नहीं हुआ, फिर भी आज मैं शुभारंभ तो ही करूंगा। असारे, बड़ा प्यारा श्लोक है, सातुल विक्रीड छंद है, सातुल विक्रीडतम।
असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिया किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजतु कुपथे कुत्सित कथे क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाथा तुलसुधा किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजतु कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यद श्रवणगत मुक्त्योक्ति कथने। करे ये संसार असारे संसारे, संसार असार है। तो महाराज क्या करें, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, जो विषयों का विष है। अच्छा, विष में और विषय में, विष में 2 अक्षर है और विषय में 3 अक्षर है। कहने का भाव है कि विष से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, डॉक्टर चाहे तो कोई दवा देके विष से बचा सकता है, लेकिन विषय से बच पाना बड़ा मुश्किल है। विष से ज्यादा घातक विषय। विषय विष संगाकुल धिया, विषयों के विष में हमारी बुद्धि लगी हुई है। कि मैं क्षणार्धम, तो क्या करें, बोले इससे बचना है तो बढ़िया सहजतम उपाय है, आओ श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। मानो आमंत्रण दिया जा रहा है, हिमांचल के वासियों, अम्ब के निवासियों, आओ महाराज पिंडीदास जी महाराज के पावन चरण शरण में बैठ करके। तो क्षणार्धम, 7 दिन 8 दिन का समय, 7 दिन का ही अब तो शेष है, आओ और बैठ करके कथा का आनंद प्राप्त करो। तो बोले महाराज 7 दिन कहाँ रोक पाएंगे, अदालत भी तो जाना पड़ता है और वहां भी तो समय देना है, कैसे इतना तो समय नहीं रहता है। तो बोले तुम्हें 7 दिन का समय नहीं तो क्या हुआ, 1 दिन आ जाओ। बोले 1 दिन में तुम्हारा लाखों के हम वारे नारे कर लेते हैं, 1 दिन भी तो टाइम नहीं है। फिर तो बोले 1 घंटे के लिए आ जाओ। कहा 1 घंटा भी समय ज्यादा है। तो कह रहे हैं इतनी उदात्त भावना सनातन धर्म में जो भागवत ने दी है कहीं है ही नहीं। कह रहे क्षणार्धम, 1 घंटे भी समय नहीं तो कोई बात नहीं, 1 क्षण के लिए आ जाओ, और उसमें भी समय न हो तो आधे क्षण के लिए आ जाओ। क्षणार्धम क्षेमार्थम, किस लिए, क्षेमार्थम, क्षेमम कल्याणम मंगलम अस्मिन् अस्ति इति क्षेमः। क्षेम माने जो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है उसके संवर्धन का नाम क्षेम है, अपने कल्याण के लिए। क्षणार्थम क्षेमार्थम, क्या करें, बोले पीबत पियो सुख गाथा तुलसुधा। इसको सुनो, ये अमृत तुल्य कथा को श्रवण करके जीवन को धन्य करो, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। पीवत सुख गाथा तुलसुधाम। अच्छा ये बताओ, किसी और ने इसको पिया है जिसका कल्याण हुआ? हमसे कोई कहता है कि इसको करो तो हमें विश्वास इतनी जल्दी कहाँ होता है। हम पूछते हैं कोई उदाहरण है, कोई एग्जाम्पल, किसी ने किया हो, उसका हुआ हो तो ही तो हमारा होगा। हम सत्यनारायण भगवान की घरों में कथा सुनते हैं और 5 अध्याय की कथा पूर्णिमा अमावस्या सुनते सुनते हम 60 वर्ष के हो जाते हैं। लेकिन उन 5 अध्यायों में हम किसी कथा वाचक से पूछें आखिर सत्यनारायण की कथा है क्या, और किसी यजमान से पूछें कि वो सत्यनारायण की कथा है कौन। तो हमने एक पंडित जी से पूछा सत्यनारायण की कथा, तो वो कलावती लीलावती सुनाने लगे। तो हमने कहा नहीं, इसमें तो ये 5 उदाहरण हैं कि कलावती ने सुनी, लीलावती ने सुनी, लकड़हारे ने सुनी, राजा ने सुनी, गोप ने सुनी। ये जो आप बता रहे हो ये तो उदाहरण है, वो कथा क्या थी जो सुनी, वो कौन सी कथा थी? तो मौन हो जाते हैं।
वैसे कहते हैं मैं पूर्णिमा अमावस्या सुनता हूं, आज इतने वर्षों से सुनता हूं। इसमें 5 अध्याय तो इस बात के लिए कहे गए कि इन्होंने सुनी, जिसने सुना उसका कल्याण हुआ। लेकिन वो कथा कौन सुनी थी? वो कथा क्या थी? बोले वहां कोई और कथा नहीं है, सत्य व्रत कथा है। सत्य व्रत, व्रत माने एक ऐसी प्रतिज्ञा जो जीवन भर हम सत्य का आश्रय लेंगे, ऐसा एक संकल्प हम लेते हैं। उसमें उदाहरण दिए गए कि कलावती लीलावती ने भी सत्य व्रत का आश्रय लिया, हाँ, लकड़हारे ने लिया, उस साधु बनिया ने लिया, उसने सत्य व्रत यानी संकल्प लिया कि जो जीवन में सत्य का आश्रय लेगा तो सत्य के आश्रय ग्रहण करते करते व्यक्ति सत्य नारायण को प्राप्त कर लेगा। यह सत्य नारायण की कथा है, केवल सत्य व्रत को समझना है। तो उदाहरण हुआ कि भागवत कथा से किसी का कल्याण हुआ क्या? बोले परीक्षित साक्षीयत श्रवण गत मोक्त्योक्ति कथने। हाँ, परीक्षित जी ने सुना और श्रवण मात्र से उनका कल्याण हुआ। ठीक 7वें दिन विमान आया और दिव्य रूप में होकर के राजर्षि परीक्षित परमात्मा में समाहित हो गए, समालिंगित हो गए। तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा। तो ऐसे महत् जो पद्म पुराणांतर्गत है वो 6 अध्यायों में समास रूप से जितना समय था यथामति गति के आधार पर निरूपण किया गया। आगे प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया गया। आज हम केवल मंगलाचरण कर लेते हैं। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं सच्चिदानंदं परम परमेश्वरं श्री कृष्णं धीमहि ध्यायेम। ऐसे भगवान श्याम सुंदर को जिन्हें सत्य रूप में श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठापित किया गया, उनका हम ध्यान करते हैं। बड़ा सार्वभौमिक मंगलाचरण है जिसकी चर्चा हम कल की कथा में कल के समय करेंगे, ठीक 10:30 बजे से और 1:30 बजे के मध्य में ही आपको आनंद प्राप्त होगा। अब तो 1:42 हो गया, 12 मिनट ज़्यादा हो गए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा हो जाएगा आप गणित कर लीजिएगा, कल हम उतना कम कर लेंगे। तो आइए हमारे भगवान सुखदेव का दर्शन करेंगे। और क्योंकि संकीर्तन में महाराज सुखदेव भी पधारे हैं तो इसलिए हम उनका पूजन वंदन करते हुए आरती का दर्शन करेंगे। तब तक भाव और श्रद्धा के साथ में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले,
ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष दीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना से हरि नाम न गावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना से हरि नाम न गावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना के हरि अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष दीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। बोलिए संत सद्गुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करेंगे। और कल की कथा ठीक महाराज श्री ने बताया ही है, 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। अभी सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातो ऊर्जो प्रजायत, श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुभागग्निरजायत।
भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर याद नित चरितन की आवे आवे याद नित चरितन की आवे पुलक तन सबरो हर सावे सावे पुलक तन सबरो हर सावे सावे कृष्ण को कीर्तन नित कीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर कीजे दया के सागर हैं यदुचंद दया के सागर हैं यदुचंद सूरत लखी होता अति आनंद सूरत लखी होता अति आनंद नहीं पी पी के नित जीजे आरती सब मिलकर पीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर पीजे नाम को रसना करके गान हाँ गान नाम को रसना करके गान प्रेम रस वारत दीन दयाल दयाल प्रेम रस वारत दीन दयाल बरस रही पुष्पों की जयमाल बरस रही पुष्पों की जयमाल नहीं पी पी के नित जीजे आरती सब मिलकर पीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर पीजे आरती सब मिलकर पीजे कर्पूर गौरम करुणा बता